मोटिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है बेटा? इकोनॉमिक पॉलिसीज है रिलेटेड टू बिजनेस, पॉलिसीज रिलेटेड टू बिजनेस। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रिटिशर्स ने बनाए, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो बेटा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर, यू कैन से ब्रिटिश रूल के अंडर जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई थी उनका मोटिव क्या था? मोटिव का मतलब क्या है? पर्पस क्या था? क्यों ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाया था कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग? तो बेटा जैसे कि मैंने आपको अभी एक ओवरव्यू दिया कि ब्रिटेन एक कंट्री थी जहाँ के ब्रिटिशर्स थे, है ना। ब्रिटेन में क्या था बेटा? ब्रिटेन में मॉडर्नाइजेशन हो चुका था, मॉडर्नाइजेशन हो चुका था, मतलब अपडेटेड मशीनरी, अपडेटेड टूल्स, अपडेटेड इक्विपमेंट्स आ चुके थे। लेकिन बेटा ब्रिटेन में क्या थी? ब्रिटेन में शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स से, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की कमी थी। तो बेटा एक कंट्री को प्रोडक्शन करने के लिए दोनों चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, साथ में मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब भी चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में मॉडर्नाइजेशन तो आ चुका था, बढ़िया बढ़िया अपडेटेड मशीन्स वगैरह तो थी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि ब्रिटेन के पास रॉ मटेरियल बढ़िया से नहीं था। ब्रिटेन के पास रॉ मटेरियल की क्या थी? कमी थी। तो फिर ब्रिटेन ने सोचा कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। प्रॉब्लम की बात क्यों है? हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी, रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो कंट्री की प्रोडक्शन तो रुकेगी ना बेटा। और जब कंट्री की प्रोडक्शन रुकेगी तो कंट्री का आउटपुट रुक जाएगा, मतलब कंट्री जो चीज बना पा रही है वो नहीं बना पाएगी। तो क्या होगा? जब आउटपुट ही नहीं होगा तो कंपनी बेचेगी क्या? जब कंपनी मार्केट में कुछ बेचेगी नहीं तो कंपनी में पैसा कहाँ से आएगा? लोगों की इनकम कहाँ से जनरेट होगी? तो बेटा प्रोडक्शन रुकना बहुत ही खराब बात होती है। तो ब्रिटेन वॉज लिटिल बिट वरीड कि यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है रॉ मटेरियल की, कहीं ऐसा ना हो हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाए? रुक जाए। तो फिर ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया तो एक ऐसी कंट्री है विच इज रिच इन रॉ मटेरियल्स, इंडिया के पास बहुत बढ़िया बढ़िया रॉ मटेरियल अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो क्यों ना इंडिया को क्या बना लिया जाए? इंडिया को स्लेव बना दिया जाए और उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो रॉ मटेरियल इंडिया में से ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में ले जाए जाएं और फैक्ट्रीज तक पहुंचाए जाएं, जिससे कि प्रोडक्शन इजीली हो पाए और प्रोडक्शन रुके नहीं। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, अपने कंट्री के, ब्रिटेन के यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, संभालने के लिए क्या किया? इंडिया वालों को स्लेव बनाकर रख दिया, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन स्मूथली चलती रहे। तो यहाँ पे बेटा इसलिए ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे ताकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ ले जा सके? ब्रिटेन में ले जा सके और वहां पर ले जाकर प्रोडक्शन कर सके। तो इंडिया वालों को ये क्या बनाना चाहते थे? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि इंडिया बस क्या करता रहे? इंडिया बाकी सारी चीजें छोड़ दे, बस इंडिया ब्रिटेन वालों को रॉ मटेरियल क्या करता रहे? एक्सपोर्ट करता रहे। तो ये यही चाहते थे कि इंडिया को ये क्या बनाकर रख दें? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, लाइक रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ शुगर, वूल एक्सेट्रा। नेक्स्ट बेटा, अब ब्रिटेन के पास अनदर वरीड वाला पॉइंट ये था कि ठीक है प्रोडक्शन तो हो रही है सही से, प्रोडक्शन हो भी जाएगी सही से, लेकिन अब जो फिनिश्ड गुड्स बन रहे हैं, ठीक है, जो मशीन मेड गुड्स, ब्रिटेन में तो बेटा मशीन वगैरह आ चुकी थी जैसे कि मैंने बताया। तो ब्रिटेन के जो गुड्स थे बेटा वो क्या थे? वो मशीन मेड गुड्स थे। अब उनके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये था वरी होने का कि अब ये जो गुड्स बन रहे हैं मशीन मेड गुड्स, इनको बेचा कहाँ जाए? है ना बेटा, सिर्फ प्रोडक्शन हो जाना, आउटपुट जनरेट हो जाना ये इनफ नहीं है, उसको बेचना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक सेल आउट नहीं होगा तो इनकम कहाँ से जनरेट होगी? तो उसके लिए भी ब्रिटिशर्स को और कुछ नहीं दिखा, इंडिया ही दिखा। ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना कैप्चर किया जाए, किसे? इंडियन मार्केट्स को, इंडियन मार्केट्स को कैप्चर किया जाए। तो उन्होंने क्या कर दिया बेटा? इंडियन मार्केट्स में, लेट सपोज ये इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट्स में बेटा उन्होंने अपने मशीन मेड गुड्स को बेचना शुरू कर दिया। मशीन मेड गुड्स ब्रिटेन के जो थे वो अब इंडियन मार्केट में एंटर कर चुके थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है मैम, ब्रिटिशर्स ने मशीन मेड गुड्स को बेचना तो शुरू कर दिया इंडियन मार्केट्स में, लेकिन हम इंडियंस ने उनके गुड्स को खरीदना क्यों शुरू कर दिया, जबकि हमें तो इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए थे? यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे इंडिया के,
तो हमें तो वो वाले गुड्स खरीदने चाहिए थे ना जो इंडिया वालों के थे, इंडिया वालों ने बनाए थे। बेटा मशीन मेड गुड्स कंपैरेटिवली चीपर थे, मशीन मेड गुड्स बहुत ही ज्यादा कम प्राइसेस में अवेलेबल थे। लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स क्या थे, कॉस्टली थे एज कंपेयर टू ब्रिटेन मशीन मेड गुड्स। तो इंडियंस ने भी क्या किया, इंडियंस ने भी बेटा मशीन मेड गुड्स को लेना शुरू कर दिया, इंडियंस ने ब्रिटेन के गुड्स को लेना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट्स की जो मार्केट थी ना, इंडिया के अंदर ही क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंडिया के अंदर नहीं बिक रहे थे, उनकी डिमांड बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी थी। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का लगा था हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स की अब डिमांड बिल्कुल इंडियन मार्केट्स में होना क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। तो बेटा अब क्या हो रहा था, अब इंडिया और कुछ नहीं, अब इंडिया इंपोर्टर बन चुका था फिनिश्ड गुड्स का फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो कंज्यूमर गुड्स आ रहे थे, कैपिटल गुड्स आ रहे थे, उसका इंडिया क्या बन चुका था, इंपोर्टर बन चुका। सो इस तरीके से ब्रिटेन ने अपने आप को प्रमोट भी कर लिया, अपने बिजनेस को बढ़ा लिया। ठीक है, प्रमोट करना क्या होता है, प्रमोशन का मतलब होता है बेटा अगर आप इस लेवल पे हो तो आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो। तो यहाँ पे ब्रिटेन ने अपने बिजनेस को क्या कर लिया था, एक्सपैंड कर लिया था, कि अब वो इंडियन मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच पा रहा था और पैसा अर्न कर पा रहा था।